Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing an international relations series and our topic for today is New Development Bank. न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आपको इस लाइन से ही पता चल जाता है कि ये किससे रिलेटेड है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। सो फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन के टाइम पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, ये भी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, अब बैंक है तो उसका फोकस भी तो फाइनेंसिंग पे ही होगा ना। किस चीज को फाइनेंस करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, पब्लिकली भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी थ्रू लोन्स। तो एक क्वेश्चन जो है ये बनता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग ओनली पब्लिक प्रोजेक्ट्स। सो ऐसा नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रोजेक्ट्स को जो है ये फाइनेंस करते हैं। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो ये पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से हमारे मेंबर्स आ जाते हैं? अल्जेरिया, दीज आर अल्जेरिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजिप्ट। अच्छा, मैंने आपको बोला है कि कमेंट में मुझे बताना, तो वैसे आपको ये मेंबर कंट्री से पता लग गया होगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज जरूर इस चीज के बारे में बताना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इट्स इन शंघाई, चाइना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब सारे यूएन मेंबर्स जो हैं इस कैन बी मेंबर्स, लेकिन जो ब्रिक्स नेशंस का जो शेयर है कैन नेवर बी लेस देन 55% ऑफ वोटिंग पावर। मुझे कमेंट में बताओ, मैंने AIDB की भी बात की थी, उसमें जो रीजनल पावर्स हैं उनका वोटिंग शेयर कितना है? इस तरह से आपको प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसका मुझे आप कमेंट में बताना। तो इसका कितना है? ब्रिक्स नेशन का वोटिंग शेयर कितना है? 55% का वोटिंग शेयर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब 55% से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हर पार्टिसिपेंट कंट्री का एक वोट है और कोई भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। सो दिस इज अ गुड थिंग। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, किसके पास है? परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। तभी हम जो भी टेररिस्ट को ये पाकिस्तान के टेररिस्ट को हम बोलते हैं कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, तो चाइना उसमें जो है अपना वीटो पावर यूज करके कैंसिल कर देता है इसको। तो ये एक अच्छी चीज है कि हर पार्टिसिपेंट के पास एक वोट है और किसी भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है इस डेवलपमेंट बैंक में। ओके, so let's go to next topic, that is bank for international settlement. Sorry, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब इसके बारे में अगर आपने इकोनॉमी कभी भी पढ़ी है तो आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। BIS बोला जाता है। RBI की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो इस इसके ऊपर बेस्ड हैं, कह सकते हैं हम। ठीक है, बेसल कमेटी। तो बाकी इकोनॉमी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी है क्या ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब 62 मेंबर्स हैं, सेंट्रल बैंक 62 सेंट्रल बैंक्स हैं इसका पार्ट, और इंडिया भी इसका पार्ट है। 1930 में ये बना था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका कि foster international monetary and financial cooperation and serves as a bank for central बैंक। जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे RBI हो गया या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट एक अपना बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, तो उनका भी ये बैंक है, मेन बैंक होगा BIS। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे हो गए? बेसल, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। तभी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है इनके अंडर आती है। तो ये एक आपको पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। सो BIS होस्ट कमेटी इंक्लूडिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो बेसल नॉर्म्स आगे रखती है फॉर प्रूडेंशियल बैंकिंग रेगुलेशन। जैसे हमारे भी यहाँ पर CRAR से रिलेटेड इन्होंने कुछ एक नॉर्म्स आगे रखे हैं, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, Tier 1 एंड Tier 2। तो ये लंबा कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसमें नहीं करवाऊंगी, ये फिर कभी हम इसके बारे में करेंगे। तो ये बस आपको पता होना चाहिए।
अब आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मेरियाना जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेरियाना, क्योंकि ये अभी अभी जो है न्यूज़ में आया है, तो प्रोजेक्ट मेरियाना किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू BIS। ठीक है, मेरे को कमेंट्स में आप बताओगे कि मैंने आपको एक ब्लू डॉट नेटवर्क करवाया था, तो वो किससे रिलेटेड है? इस तरह से आप ज़रूर प्लीज़ रिवाइज करें इन चीज़ों को। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट मेरियाना आप किससे रिलेटेड है? इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट